अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मुलतवी कराए जा रहे हैं नहीं कराए जा रहे, कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, उसकी वजह क्या है, मुलतवी कराने की वजह क्या है और उसके पस पर्दा मकासद क्या हैं और उसके लिए मुलतवी कराने के लिए तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाएगा। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब तो सख्त गुस्से होंगे। उन्होंने तो कहा था कि जनाब ये 8 फरवरी के जो इलेक्शन है वो पत्थर पर लकीर हैं, ये मिट नहीं सकती। तो ये कैसे मिटाई जाएगी पत्थर पर लकीर को? पहले तो ये देखते हैं कि अब तक क्या क्या स्टांसेस आ चुके हैं। नून लीग वाले कह रहे थे जनाब कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं, वो मतलब हल्की फुल्की मौसीकी चलाया करते थे कि इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, डिले होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब बड़ा उनका धड़ल्ले से फैसला, उन्होंने कहा जी हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं। इसके लिए जनाब वो जो एक्सक्यूज इस्तेमाल किया करते थे वो ये थी कि जी मौसम ठीक नहीं होगा। पहले उन्होंने मौसम कहा, जी तो उन दिनों तो बर्फबारी होगी खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में, तो इलेक्शन होंगे नहीं, तो फिर कैसे होंगे? तो अब बाद में वो कहते हैं जनाब कि चाहे बर्फबारी हो ना हो, मौसम ठीक हो गलत हो, हमारे लिए तो इलेक्शन कैंपेन चलाना ही नामुमकिन बना दिया गया, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जनाब जो ANP थी उनकी तरफ से भी ऐसी हल्की फुल्की बातें हो रही थी। अब MQM के जनाब जो कायद हैं इस वक्त, वो मकबूल सिद्दीकी साहब, उनका कहना यह है, देखें बड़ा मायनी लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी कि वक्त पर इलेक्शन होना जरूरी नहीं है, बल्कि शफाफ और काबिल कबूल इलेक्शन होना जरूरी है। मतलब उन्होंने भी अब गुंजाइश निकाल ली और उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन डिले हो सकते हैं। अच्छा, अब बड़ी बड़ी पार्टीज, मुस्लिम लीग नून हो गई, मैंने बता दिया आपको, JUI बता दिया, ANP बता दिया, MQM बता दिया। अब बच बचा के रह गई थी पीपल्स पार्टी, जो खड़ी हुई थी कि नहीं जनाब इलेक्शन तो हर सूरत होने चाहिए। अब सदर आसिफ जरदारी, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने आसमा शिराजी का जो इंटरव्यू दिया आज टीवी पर, उन्होंने उसमें भी कह दिया जी कि 10 दिन आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब उन्हें क्यों नहीं फर्क पड़ता, मतलब हो रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये डिबेट हमारी नहीं है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिबेट है, ये बड़ों की डिबेट है, दूसरों की, ये आज का मौजू नहीं है, लेकिन आगे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई मजायका नहीं है। तो मतलब अब बड़ी जो सारी पार्टीज थी वो मान गई है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर वो ऐसा करना क्यों चाहते हैं? 10 दिन में आखिर कौन सी कयामत आ जाएगी कि अब जनाब पहले नहीं हो सकता तो फरवरी में नहीं, अब मार्च में हो सकता है? जनाब यही है ना, या वो तो फरवरी बनता है पर 8 से 18 हो जाए तो उससे कौन सी कयामत आएगी? इसके पसे पर मंजर में मकसद क्या है? तो एक बात याद रखें कि ये जो मूव्स चली जाती हैं ये ऐसी नहीं चली जाती, हर एक के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है और उस मकसद के तहत ही सारी स्ट्रेटेजी और सारा प्लान बनाया जाता है। आपको याद है रिजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ था अप्रैल 2022 में, तो उस वक्त जनाब इलेक्शन फौरी कराना चाहते थे JUI, मौलाना फजल रहमान साहब तो फौरन, वो तो मान ही नहीं रहे थे। इसी तरीके से जनाब उधर लंदन में बैठे हुए उस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब भी चाहते कि नहीं जी फौरी तौर पर इलेक्शन हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते थे नहीं जी कोई मसाइल हैं। उस वक्त कहा जाता था कि शहबाज शरीफ चूंकि अपने ऊपर वज़ारत उज़्मा का टैग लगवाना चाहते हैं, इस वजह से वो जनाब इलेक्शन को इंसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मनवाया, और उन्होंने क्या मनवाया? उन्होंने 3 कहा जी 3 चीजें हैं, ये जब तक पूरी नहीं होती उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकते। अच्छा, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने भी कहा था, बिलावल भुट्टो ने कहा था जी हम फौरी इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो तरामीम है, आईनी तरामीम, इनको थोड़ा सा हमने आईनी तरमीम करनी है। उस वक्त क्या था? उस वक्त जनाब वोटिंग मशीन थी, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सबसे बड़ा मसला, वो उन्होंने विदड्रॉ कराया। इसी तरीके से जनाब और नैब तरमीमी एक्ट में उन्होंने तब्दीलियां करवाई और बहुत सारी उन्होंने कानून साजी की। तो उन्होंने कहा जी कानूनी साजी करके चले जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं गए। तो असल दर हकीकत मकासद और थे, और उस वक्त खान साहब भी आपको कहा करते थे इनका मकसद ये है कि ये चाहते हैं कि अपने मुकदमात ख़त्म कराएं। तो उन्होंने आकर नैब का टोटल ढांचा ही तब्दील कर दिया, आईन ही तब्दील कर दिया, तमाम के तमाम मुकदमात ख़त्म करवाए। और फिर उसके बाद एक और जो मसला था, वो चाहते थे कि उस वक्त की जो बड़ी पोस्टिंग हो साहब उनके हाथ से हो जाए, और वो आर्मी चीफ की थी, तो वो भी हो गई। तो फिर तो इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन इस वजह से नहीं हुए कि वो जो मुकदमात से निकलते निकलते उन्हें टाइम लग गया, और दूसरा इन 3 मकासद के हासिल करते करते महंगाई जो 12% थी
वो 42% पर पहुंच गई। मतलब उन्होंने पूरे मुल्क का ही सत्यानाश करके रख दिया सिर्फ अपने जाती मकासद हासिल करते हुए। और अब वो कहते हैं नहीं जी, अब लेकिन बयान तो गढ़ना था, बयान या नैरेटिव ये गढ़ा गया कि जी हम तो डिफॉल्ट से निकालना चाहते थे, हालांकि कोई डिफॉल्ट नहीं था उस वक्त, सिर्फ महंगाई का जनाब ये रोना रोते थे, जिसे उल्टा इन्होंने महंगाई बहुत, यानी अपने 3 मकासद हासिल करते हुए इन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान के मुईशत को दांव पर लगा दी, और अब उसे संभलते हुए शायद बहुत ज्यादा टाइम लगे। अच्छा चले, वो हो गया, सब कुछ हो गया, फिर अब क्या मसला है जी? अब मामला क्या है कि अब तुम क्यों चाहते हो, नवंबर में हो जाने चाहिए थे इलेक्शन, नवंबर में नहीं हो सके, क्या है जी, लाडला आ रहा है, उधर से आएंगे चीफ जस्टिस एक चले जाएंगे, दूसरे चीफ जस्टिस आएंगे और उनके जरिए इलेक्शन होंगे तो होंगे, वरना नहीं होंगे। वो भी आ गया, लाडला भी आ गया, उसको तो जनाब हाई कोर्ट की मशीनें भी उनके लिए जनाब एयरपोर्ट पर भिजवाई गई, उनको तो कभी एक दिन जेल नहीं जाना पड़ा, सारे मामलात बड़े स्मूथली हो गए। फिर भी नहीं हल हुआ मसला तो पंजाब हुकूमत, केयर टेकर पंजाब हुकूमत ने उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी। जी बुजुर्ग आदमी है, 74 साल उनकी उम्र है, वो जेल नहीं जा सकते, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं वो जलसे कर सकते हैं, वो दूसरों को गालियां दे सकते हैं, लेकिन वो जेल में नहीं जा सकते। वो भी पूरी हो गई। इमरान खान भी जेल में चला गया, उसकी पार्टी भी तोड़ दी गई, क्रश कर दी गई। अब तो कोई ओहदेदार बचा ही नहीं है कि जिनको जनाब आप पकड़े, मतलब जो गिरफ्तार होने थे, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, सब कुछ हो गया, एक बंदा भी नहीं है जनाब अब जिसको तोड़ा जा सके। तो फिर अब क्या रोला है जनाब? अब मैं बताता हूं जनाब कि अब असल में इनकी वजह क्या है। वजह जनाब यह है कि लाडलों की तरफ से फरमाइश की गई थी, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, राना सनाउल्लाह की तरफ से, कि जो उनके आजम नज़ीर तारड़ साहब थे, वो कहते थे अगरचे वो जो ताहयात नाअहली है उसके लिए हमने कानून साजी कर दी है और वो तो इफेक्टिव होगी नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से कहते थे, ये कहते थे लेकिन दिल में कि यार वहाँ तो फंस जाएंगे, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा जी एक ही वाहिद तरीका है कि अब सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले और खुद ये मामलात हल करे उनकी ताहयात नाअहली का, तो फिर मामला हल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो इस पर जनाब एक साउथ पंजाब के जनाब एक पार्लियामेंटेरियन जनाब मीर बादशाह कैसरानी, उनका केस लाया गया। जनाब मीर बादशाह कैसरानी का डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, तहसील है तौसा शरीफ, और कोट कैसरानी के वो रिहायशी हैं जनाब, नून लीग से थे वो जनाब, अपनी जाली डिग्री और दीगर मामलात पे नाअहल हुए, और नाअहली जो थी उन्होंने कही ताहयात है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो अहलिया थी शमूना कैसरानी, उनको उन्होंने इलेक्शन लड़ाया था। अब ये केस पड़ा हुआ था जनाब, उन्होंने कहा जी अब नवाज शरीफ के पास तो ऑप्शन नहीं है, अब वो जो मीर बादशाह कैसरानी वाला है वो केस ले जाया जाए। और ये कोई इत्तफाक नहीं हुआ कि अचानक जनाब ये केस आ गया, इलेक्शन होने वाले थे और कोई काम था नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का मामला रहता था उसको सॉल्व करना था। तो जनाब ये मीर बादशाह कैसरानी का केस उनके पास बाकायदा तौर पर लाया गया, और चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज साहब ने कहा जी कि जो ताहयात नाअहली की शिक है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और दूसरी तरफ जो लेजिस्लेशन की है जनाब साबिक असेंबली ने, वो लूली लंगड़ी और टूटी भजी जनाब जो असेंबली थी जिसमें अपोजिशन थी नहीं, और जिसमें जनाब 10-10 लोग भी बैठकर कानून एक दिन में चमन कानून पास कर दिया करते थे। तो चूंकि जनाब उस असेंबली ने वो लेजिस्लेशन की है, दोनों का आपस में टकराव है, जब तक इसका फैसला नहीं होता बात आगे नहीं बढ़ सकती। और उसके लिए जनाब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जनवरी की कहा जी हमने इसको सुनना है। अब वो दिसंबर में ही सुन लेते, अब जनवरी में जनाब इस केस को अगर सुनना शुरू करते हैं तो उसके बाद दिन रात सुप्रीम कोर्ट और कोई काम ना करे, सारे के सारे जनाब मुकदमात खत्म कर दे, तो फिर भी 8 फरवरी से पहले नाअहल नहीं हो सकते, उससे फैसला आ नहीं सकता। अब जनाब जो इनका सोल पर्पस नजर आ रहा है, एक वाहिद मकसद नजर आ रहा है इन इलेक्शंस को डिले कराने के लिए, वो ये है कि मीर बादशाह कैसरानी का केस टेकअप किया जाए और जहांगीर तरीन की नाअहली भी खत्म की जाए और नवाज शरीफ की भी खत्म की जाए। अच्छा, इस हवाले से पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही थी, लेकिन उनको बताया गया कि तुसी अगर हिस्सा लेना है तो फिर बंदे दे पुत्र बन जाओ, आओ। और बिलावल साहब की सारी जनाब गई सिट्टी गुम हो गई, और जरदारी साहब ने कह दिया जी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ऊपर दिन हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जनाब काजी साहब को कैसे राजी किया जाएगा, वो तो अपनी अना का मसला, और बड़ा वो पत्थर पर जनाब लिख के बैठे 8 फरवरी, तो वहां क्या होगा। तो जनाब उसके लिए तैयारी कर ली गई है। तैयारी ये है कि जो मेन फरीक है, पीपल्स पार्टी बाकायदा लिख कर देगी, मुस्लिम लीग नून बाकायदा लिख कर देगी, उसके बाद बड़ी जमात JUI लिख कर देगी,
और MQM लिख कर देगी, ANP लिख कर दे देगी, IPP लिख देगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। उधर से जनाब जो PTI पार्लियामेंटेरियन खैबर पख्तूनख्वा से जनाब खटक साहब की, वो भी जनाब लिख के देगी, परवेज खटक साहब की जमात। तो ये जनाब जब ये 8-10 सारी पार्टियां चीफ जस्टिस साहब को लिख कर देंगे, जी खुदा के लिए जनाब इनको आगे दिन कुछ कर दें, तो फिर चीफ साहब के पास, काजी साहब के पास भी जवाब आ जाएगा कि देखें जनाब, जब सारे ही कह रहे हैं तो इसमें अब एक पार्टी अगर PTI मुखालफत नहीं भी करती, वो तो इस वक्त सामने नजर भी नहीं आ रही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा इलेक्शन आगे कर दिए जाए। तो जनाब ये वो मकसद है इस वक्त, सोल पर्पस, वाहिद मकसद इलेक्शन को आगे करने का, क्योंकि लाडले को 8 मई के लिए तैयार करना है और उनकी हुकूमत बनवानी है, वरना उसके बगैर तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस बेकार होगी। अब ये केस महीना चलता है, 2 महीने चलता है, जितना चलता है उतना लेट। या दूसरी सूरत एक और भी है कि बाहर से जनाब एक अच्छी पेशरफ्त हो रही है, उधर से अलबत्ता सख्ती आ गई, हुक्म आ गया कि नहीं फौरी इलेक्शन कराओ, तो फिर करा भी दिए जाएंगे। तो सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत हो और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।